अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़ है तो मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त जहां पे मौजूद हूं ये है रेलवे लाइंस। ये वो ट्रैक है जहां से ट्रेन गुजरती है। ये ट्रैक ट्रेन की आमद और रफ्त के लिए बनाया गया ताकि यहाँ से ट्रेन गुजर सके, लेकिन बदकिस्मती से ये ट्रैक अब सिर्फ ट्रेन का ट्रैक नहीं रहा बल्कि ये बच्चों की ज़िंदगियाँ निगलने वाला ट्रैक बन चुका है। पिछले 5 माह में 6 हलाकतें इसी स्पॉट पे हुई हैं जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये इलाका लाहौर का इलाका है। लाहौर शहर में हम ये बात कर रहे हैं और 2024 में ये बात कर रहे हैं कि हमारे आज भी रेलवे लाइंस जो हैं वो महफूज नहीं है। लेकिन यहाँ से रेलवे की गलती नहीं है। आज इस प्रोग्राम में जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें दीगर महकमे इन्वॉल्व हैं। उसमें ऐसे महकमे इन्वॉल्व हैं जो आके वादे करते हैं, नारे लगाते हैं, दिलासे दे के जाते हैं और वापस मुड़ के नहीं आते। इसके नीचे बिल्कुल आप देख रहे हैं वो आपको नाला नज़र आ रहा है जो ड्रेन है इस इलाके की। मेरे बाएं जानब जो इलाका है ये मियाँ मीर कॉलोनी है, ये उसकी ड्रेन है जो आपको नज़र आ रही है। जबकि मेरे दाएं जानब जो ये इलाका है ये है बस्ती सैदन शाह। ये इलाका सदर और अपर माल को यानी माल रोड के इलाके को कनेक्ट करता है। ये कनेक्टिविटी पॉइंट है। ये अभी जो आप नीचे मनाजर देख रहे हैं कि इसके नीचे आपको ड्रेन नज़र आ रही है, ये पहले ड्रेन यहाँ पे मौजूद नहीं थी। यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट तक यहाँ से लोग इस बस्ती सैदन शाह से मियाँ मीर कॉलोनी के लिए अगर जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से क्रॉस करके चले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से लाहौर शहर में क्योंकि बारिशों का निज़ाम भी जब होता है तो हमारे जो ड्रेनेज है वो ओवरफ्लो कर जाती है। हमारे पास ऐसा कैपेसिटी बिल्डिंग आज तक हो नहीं सकी कि हम बारिश के पानी को महफूज कर सकें। दावे बड़े बड़े किए गए, बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन ताहाल आज भी अगर सुबह बारिश हो तो ये पूरा इलाका डूब जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस जो क्रॉसिंग पॉइंट था इसको तोड़ दिया गया और कहा गया कि जो ड्रेन है इसको खुला कर दीजिएगा, पानी का फ़्लो बरकरार रहेगा ताकि ओवरफ्लो नहीं होगा। लेकिन साथ साथ ये कहा गया कि चंद माह में इसको बना दिया जाएगा ताकि जो लोगों की आमदोरफ्त है उसको महफूज रखा जा सके। ये ट्रैक है और ट्रैक पे आप मनाज़र देखेंगे इस वक्त भी आपको बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो क्रॉसिंग करते हुए नज़र आ रहे होंगे मेरे अकब में। जबकि मेरे सामने वाली साइड पे भी इस वक्त मुझे बच्चे नज़र आ रहे हैं, छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त ट्रैक के ऊपर मौजूद हैं। बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने क्रॉसिंग करनी है, इस एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना है, क्योंकि अगर वो क्रॉसिंग नहीं करेंगे तो उनको एक बहुत तवील रास्ता गुज़र के आना पड़ेगा। नाज़रीन, अब से चंद रोज़ कबल एक 15 साला मासूम फैज़ान इसी ट्रैक पे ज़िंदगी की बाजी हार गया। उसको ट्रेन ने हिट किया। उससे पहले 4 मज़ीद लोग हैं जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। इन 5 अफराद में 2 बड़ी उम्र के लोग हैं जो ये पिछले 2 से 3 माह के अंदर हलाकते हुए। ये पूरा ट्रैक है, इस पर आपको यहाँ पे ये छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे। तमाम स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी आपको ट्रैक के लोग बैठे हुए नज़र आएंगे, दीगर लोग नज़र आएंगे। कुछ लोगों की अपनी गफलत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये हम मानते हैं। लेकिन जब एक क्रॉसिंग ही मौजूद नहीं है तो जहाँ पे क्रॉसिंग ही मौजूद ना हो, रास्ता ही मौजूद ना हो जो कि पहले मौजूद था। अब पिछले कई सालों से यहाँ पे क्रॉसिंग ऐसी ही हो रही थी कि इसके नीचे रास्ता था जहाँ से क्रॉस करना था और अब यहाँ पे ख़वातीन भी ये तमाम लोग यहाँ से ही गुज़र के जाएंगे क्योंकि ट्रैक के अलावा कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। इस बस्ती के लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे, बताएंगे, जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं, ये सारा वाक़या हुआ क्या। ये गुज़र गया है जी जहाँ से गुज़र के रेलवे ट्रैक पे जाना है और रेलवे ट्रैक से क्रॉस करना है। इलाके के मकीन यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि हो क्या रहा है इस इलाके में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक था। क्या हुआ यहाँ पे? अभी एक 15 साल का बच्चा फौत हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊं उसमें सुल्तान भाई ये सिर्फ एक डेथ नहीं है। अभी जो 15 साल का फैज़ान था ये 3 रोज़ पहले है। आप ये देख सकते हैं जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि ये जो पुली है, ये पुली जो है ना तमाम इदारों की नाअहली और जो सियासतदानों की नाअहली की वजह से ये लोगों की जानें ले रही है। अच्छा, यहाँ पे पक्का रास्ता था? ये पक्का रास्ता था, ये क्रॉसिंग थी? जी बिल्कुल, ये कनेक्ट करता था मियाँ मीर कॉलोनी को और अपर माल को। ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंस इस जगह की है। जब माल रोड बंद हो जाता है या कोई भी जगह से बंद होता है तो ये एरिया कनेक्ट करके लोग यहाँ से इसको गुजरगा लेते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि 6 माह पहले जब ये बरसात स्टार्ट हुई थी तो जो गवर्नमेंट ने कहा था, इदारे जो गवर्नमेंट के वास्ता का मैं नाम लूँगा, कि जी इसको हम तोड़ने लगे हैं और क्योंकि ये ओवरफ्लो होगी तो हम इसको 3 माह के अंदर अंदर दोबारा तामीर करवा देंगे, रिपेयर करेंगे, रिपेयर करवा देंगे पूरा। ये किसने कहा? ये वासा
जो है उसने कहा यार। अच्छा बिल्कुल, अब वासा की भी नाअहली आप इसमें ले लें, मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ कि जी लाखों रुपए का यहाँ पे लोहा निकला, उसके सबूत हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। सियासी लोगों ने कोशिश की, यहाँ पर सरदार लतीफ़ साहब जो हैं वो MNA सिटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हारून अकबर साहब MP हैं, लेकिन अहले इलाका हैं, तमाम लोग हैं, आप पूछिएगा कोई किसी की तरफ ना, कभी भी उन्होंने इलाके का हाल चाल नहीं देखा ही नहीं है उन्होंने। ठीक है जी। अच्छा, अब ये पुली का हम इसके ऊपर आते हैं कि ये पुली ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की जानें जा रही हैं और ख़ासकर इसका जो शिकार है वो मासूम बच्चे बन रहे हैं। 4 बहनों का इकलौता भाई स्कूल जाते हुए, क्योंकि अब ये पीछे स्कूल जा रहा था और ये ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना स्कूल आते और जाते हैं, क्योंकि आधे लोगों के स्कूल इस तरफ हैं और आधे के इस तरफ हैं। तो जब बच्चों ने आना है, बड़ा तो समझदार होगा सुल्तान साहब, वो तो क्रॉस कर लेगा देखभाल के। अच्छा नहीं कर मासूम बच्चे को क्या खबर। 1.5 माह पहले रागिब इकलौता वालिदैन का बेटा रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए स्कूल जाते हुए डेथ हो गई। सरकारी मुलाजिम यहाँ पर आया हुआ है, शूज़ पॉलिश करवाने आया हुआ है, इस पुली की वजह से लोग यहाँ से गुजरते थे तो वो बचत हो जाती थी। अभी ये देखें, ये बच्चा एक मासूम आ रहा है, पीछे से आ रहा है, सामान उठा के आ रहा है, डेथ हो गई है। इसी तरह 2 लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, वो यहाँ पर अपने रिश्तेदारी में आए हुए हैं, नहीं पता चला को मिलने के लिए आए हुए, इस पुली ना होने की वजह से क्रॉस किया, उनकी डेथ हो गई। ये बताएं अवाम का क्या कसूर है। अवाम ये चाहती है, वज़ीर आला पंजाब साहब जो है मरीम नवाज साहिबा हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से है कि इसको बनाया जाए, लेकिन महकमे सुल्तान साहब कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा। अवाम बहुत परेशान है, जिसका इकलौता बेटा, 4 बहनों का इकलौता भाई, गरीब आदमी, उसका बेटा चला गया, उसकी तो ज़िंदगी छीन गई है। अब ये बताएं कि अवाम का क्या कसूर है। अवाम इस वक्त भरी पड़ी है कि खुदारा हमारे इस एरिया को बना दे। अच्छा, एक ये है पुली, और एक छोटी सी सजेशन हो रहा है, इसी तरह नाला नंबर 2 पर है, अगर वहाँ पर एक छोटा सा गुजरगाह बना दी जाए पैदल चलने वालों के लिए, ये जो जानी नुकसान हो रहा है ना, देखें वो नहीं होगा। अब ये देखें, फिर कैमरामैन देखिए कि किस तादाद में बच्चे आ रहे हैं। ये दिखाएं जी ज़रा, ये छोटे बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, ये इसी क्रॉसिंग से गुजर के आ रहे हैं, और ये आपको छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आएंगे, खवातीन भी नज़र आएंगी। ये क्रॉसिंग है। अगर यहाँ पे ये जो पुराना रास्ता था, ये अगर रास्ता यहाँ पे मौजूद होता तो ये पूरी जो क्रॉसिंग है इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती कि लोग यहाँ से क्रॉस करके जाते हैं। आप यहाँ की रिहायशी हैं? जी सर। तो यहाँ से ही जाते हैं? सर, ये बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं अकेडमी के लिए। अभी परसों का वाक़या, बच्चा ट्रेन के नीचे आके मर गया। अब मेरे बच्चों उसने मास्टर ने बड़ी सख्ती से कहा कि बड़ा बच्चा ये मेरा, उसको कहा कि भी इस बहनों का हाथ पकड़ के इनको क्रॉसिंग करके फिर नीचे से लेके जाया करो। हमें ये इस पुली की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। पहले पुली थी? हाँ जी, पहले पुली थी, यहाँ से गुजरते? हाँ जी, यहाँ से गुजरते थे। आसानी थी, डर नहीं था, खौफ नहीं था। अब बहुत ज़्यादा खौफ है। अब मेरी बीवी कहती है आप लेट हो जाया करो, बेशक इनको जो है ना हाथ लेकर आया करो बच्चों को। ये भी तो बच्चा है। हाँ जी, इनको लेकर आता हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 4 में। 4 क्लास में हो? तो यहाँ से लेके जाते हो? ये छोटी बहन है। क्या नाम है आपका? ज़ारा स्कूल जाती है? जी। कौन सी क्लास? 2 क्लास। तो इधर से जाती हो? जी। डर नहीं लगता? लगता है। ये मासूम बच्चे हैं, इन्होंने यहाँ से क्रॉस करके जाना है क्योंकि इनके पास गुजरगाह नहीं है। एक तरफ मौजूदा पंजाब हुकूमत ये दावे करती है कि पंजाब में तरक्याती काम जो है वो बेशुमार हो रहे हैं और कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पे काम ना हो रहे हो, लेकिन हम लाहौर शहर की बात कर रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी लाहौर है, ये भी लाहौर का हिस्सा है। ये जो मेरे अतराफ़ में लोग मौजूद हैं जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, जवान सब शामिल हैं, ये भी लाहौर के शहरी हैं। आईन पाकिस्तान के मुताबिक इनके हकूक़ और तमाम जो एलीट क्लास के बच्चे हैं उनके हकूक़ बराबर हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मसला ये है कि गरीब के बच्चे को इस लाइन क्रॉस करके जाना है क्योंकि उसका जो एक रास्ता था वो भी उसे छीन लिया गया कि उसके पास मुतबादिल नहीं दिया गया। महकमे ने अपनी कार्रवाई की, बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की कि यहाँ पर नाला जो है वो ओवरफ्लो हो रहा था, उसको तोड़ा, तस्वीरें खींची, दिखाया कि हम काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये वासा की बहुत बड़ी नाअहली है कि उसने दीगर अलाइड डिपार्टमेंट के साथ मिल के इसका प्लान क्यों नहीं बनाया, इसको सीधा क्यों नहीं किया गया, बनाया क्यों नहीं किया। आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल जी। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। 3 माह तो हो गए हैं, अभी तक कोई काम ही नहीं कर रहे, तोड़ के चले गए हैं। थोड़ा बहुत जो गंद होता है, कचरा होता है, वो निकाल के ले जाते हैं, अपना पूरा काम करके तो निकल जाते हैं। नुकसान बहुत होता है यहाँ पर, बच्चे कहीं नीचे आ जाते हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं। उधर मैं गिर गया हूँ,
वहाँ खुद से भी गिर गए? मैं खुद गिरा हूँ, मुझे चोट भी लग गई है। तो बंदा क्या कहे किसी को। मैं पहले साइड पे भी रहता हूँ, मैं उल्ली साइड पे मेरा घर है मियाँ मीर कॉलोनी में, लाहौर कैंट में। तो वो कोई इंतज़ामिया कराती ही नहीं है। हर बंदा तो यहाँ पर चेयरमैन है, हर बंदा ही चेयर में। हर बंदा चेयरमैन है। आप देखें ना, कोई आ जाएगा ना यहाँ पर, कोई कचरा निकालने आ जाएगा तो हर बंदा आ जाएगा, आगे पीछे नहीं आएगा। 2 माह हो गया। खींची जाएगी, हाँ जी, फोटो में खींची ज़ाहिर है, जाएगी। तस्वीरें खींचनी है ना, अपना आप दिखाना है। तो मैं चेयरमैन हूँ यहाँ का, ठीक है, मैं काउंसलर हूँ। उधर का अब इसको 2 मेरे यहाँ 2.5 महीने हो गए, कोई भी नहीं आया, कोई भी काम नहीं करवा रहा है इसका। नहीं समझ आ रही, सब चेयरमैन बने हुए हैं यहाँ पे। या तो इंसानी जान जा रही है, तो खत्म है ना, इंसानी जान जा बच्चे रही जाते हैं ना, देखे ना आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, आ रहे हैं, ऊपर से गाड़ी आ जाती, कौन जिम्मेदार है? कोई है उनका जिम्मेदार? ये कल की बात है, परसों की बात है, एक बच्चा है उनको पता है ना, जिसका ना हमें गया पता, ना किसी को पता, जिसको चोट लगे उसको पता। अब मुझे चोट लगी भी है, मुझे पता है, मुझे कोई पूछने तो नहीं आया। हमने कोई भी काम करना, हमने ऊपर से जाना है, उधर से इधर नहीं आ सकते, मजबूरी है, बंदा क्या करे, ये करते अच्छा, ही नहीं। अगर यहाँ से आप ना जाएं तो ऊपर से रास्ता कितना ऊपर दूर से फिर पड़ता है? आपको पता है धर्मपुरे से जाना पड़ता है। धर्मपुरे से बंदा कैसे जाए? छोटा अंडरपास है ना धर्मपुरे का, वहाँ से बंदा निकले, फिर रिफाइनरी रोड से आए, फिर अपना काम करें। इसलिए तो क्रॉसिंग कर देते हैं, चलो यार लैन है, देख दुख। अब जो बच्चा ना समझे वो क्या करेगा? उसको तो नहीं पता गाड़ी आ रही है, हॉर्न मार रही है, उसकी तो नहीं, लाइनें तो क्रॉस हम कर ही नहीं सकते। तो वालिदैन के दिल की धड़कनें नहीं बंद होती जब पता लगता है कि वो लाइन क्रॉस वालदा, मेरी बात सुने ना, वालदा साथ तो नहीं होती, वालद साहब साथ तो नहीं होता। आपने अभी इंटरव्यू लिया उनका, क्या कहा उन्होंने? उसकी वाइफ ने कहा आपने छोड़ के आना और आपने लेके आना है। बच्चों का जिम्मेदार कौन होता है? माँ बाप होता है। माँ बाप साथ तो नहीं होता, इनको पता ही नहीं लगता। 2-2.5 महीने हो गए, ये देखें, अंदाज़ा लगा ले, ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। ये इसी का ही मलबा पड़ा हुआ है, सारा इनका ही है, सब कुछ इनका ही है, वो यहीं छोड़ के गए, सारा कुछ यहाँ पर। मलबा तक ना उठा। ना 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 करते ही नहीं है। खाता पूरा करते हैं, 2-2 3-3 ट्रक लेके आते हैं, ठीक है, उनमें 2-2 चप्पे मारते हैं, डाल के तो ले जाते हैं, खाता पूरा करते हैं, ये 3-3 ट्रक ले जाते। जब ये नाला बिल्कुल नीचे से साफ नहीं ना होगा, पुली नहीं बन सकती। ये आपको पता होगा, 1 साल हो गया। हाँ जी, एक पिछला रमज़ान एक हमने बंदा वहाँ से निकाला था, मर गया था बेचारा, बारिश हो रही थी, हम खुद उठा के, मुगलपुरे का बंदा था, हमने खुद उसको निकाला है, निकाल के देखा, उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी 5 मिनट के बाद ही। मैं 1.5 साल की बात कर रहा हूँ, पहले आपकी बात नहीं, साल से शुरू हुआ। हाँ जी, हाँ जी, ये सिलसिला हुआ। हमने खुद बंदे को निकाला है, यहाँ से निकाल के, वो मर गया था बेचारे, उसने रोज़ा रखा हुआ था, इतनी इतनी दाढ़ी थी उसकी बेचारे की। अब अंदाज़ा कोई है इसका वाली वारस, एक्शन ही नहीं लेते वो। उनको ये गुजारिश की है गवर्नमेंट को, आप कुछ भी ना करें, कोई रास्ता तो निकाल दें, मेहरबानी करें। चलो इसको नहीं बनाना, कोई ऐसा सिस्टम कर दें, वो नाला नंबर 2 है, पुल बना दें, पुल बना दें, या ऐसा करें, नाला नंबर 2 है, वहाँ पे कोई ऐसी सिस्टम कर दे जो, चलो रक्षा भी ना गुजरे, कोई बाइक गुजर जाए, चलो उनका आना जाना तो हो। अब वो जो बच्चे जिन्होंने जाना है, बच्चे छोड़ते हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं माल पे, ज़ाहिर उनकी मजबूरी है, तो लाइनें क्रॉस करते हैं। जिनके पास नहीं, बाज़ टाइम पैसे नहीं होते बाइक में पेट्रोल डलवाने, उसका कौन जिम्मेदार है? बचत तो बंदा करता है ना। आपके पास गाड़ी आप नहीं लेके आ सकते ऊपर से, आप कहेंगे चलो यार मैं क्रॉस कर लूँ, उसका कौन जिम्मेदार है? ऊपर से गाड़ी आई है, फिर कौन होता है? ये मसला। अब ये देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या, इनके साथ इनके माँ बाप हैं, तो माँ बाप के बगैर ही बाहर है ना, मोहल्ले में है ना, बाहर मोहल्ले में है ना, उनको पता तो चलो ये खेलते खेलते भी जा सकते हैं। हाँ जी, और जाते हैं। जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? बच्चों को करेंगे नहीं समझ आती ये बात। हम हुकूमत का ये मेहरबानी करें, हमारा मसला हल कर दें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें सिर्फ पुली बना दें, जैसे भी हैं, जो भी हैं, इनकी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, भाई रास्ता चाहिए, हमें रास्ता दे सिर्फ दो। रास्ता दे दें, जो इनकी- था पहले। हाँ, वाह, पहले जो था ना वही बना दे, आपकी मेहरबानी है। हम कुछ नहीं मांगते हुकूमत से, आगे हमें हुकूमत क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही। हुकूमत लेती है हमारे से, लेती है ना, टैक्स भी लेती है, बिजली का बिल ले रही है, गैस का बिल ले रही है, पानी का बिल ले रही है। आगे पानी का बिल कितना आता था? वासों कितना आता था? 400-500, अब कितना आ रहा है? 1500 रुपये। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, नहीं आ रहा है। एक माह का गैस का बिल देख लें, नॉर्मल है, नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ 3000 रुपये। आप बिल्कुल जलाएं ना जलाएं, 3000 रुपये बिल है। सिर्फ किसका है? गैस का है। बिजली को तो छोड़ दें ना, आप बिजली को तो छोड़ दें। माड़े से माड़ा है जो मैं रहता हूँ ना, मैं रेंट पे रहता हूँ, मुझे पता है, मैं 15,000 रुपये किराया देता हूँ और 15,000 रुपये साथ बिजली का बिल देता हूँ। मैं काम क्या करता हूँ, काम क्या? मैं रिक्शा चलाता हूँ।
जब रक्षा लेके जाते हैं रोड पे वो भी नहीं टिकने देते, चलान वाले नहीं टिकने देते। ये कर लेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जारी के साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद हैं ये रेलवे ट्रैक पे और ये आपको दिखा रहे हैं कि बस्ती सैदन शाह, मियां मीर कॉलोनी, इसकी क्रॉसिंग जो कि अब मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ निकल रहा है ये ट्रैक। ये इलाका हमारे साथ मौजूद है। आप यहीं रहते हैं? जी सर, मैं ये क्या हो रहा है आपके इलाके? ये जी सर, ये 3 दिन पहले मेरे भतीजे की डेथ हुई है जी। ये इसी लाइनें क्रॉस कर रहा था स्कूल जाते हुए, जूता पकड़ने लगा, ट्रेन ने हिट की है, हेड इंजरी हुई है, उसी टाइम ही फौत हो चुकी। 4 बहनों का इकलौता भाई था, रेंट पे वो भाई रहता है, मेरा कज़न है मेरा। हमने इनसे इल्तिजा की है, भाईजान कुछ ना करें, ये छोटी सी क्रॉसिंग है, इसको बना दें। 3 माह से लगे हुए हैं, दरख्वास्तें भी दे रहे हैं, इनसे तरले भी कर रहे हैं कि बना दें यार। टूटी कब? ये 3 महीने जब ये बरसात शुरू हुई थी अभी टूटी? तब टूटी है। रात को आए हैं, क्रेनें लेके आए हैं, क्रेनों के साथ इतनी मजबूत थी ये, तोड़ी है उनको 4-5 घंटे तो तोड़ने में लगे हैं। वो क्रेन लेके आए हैं, क्रेन फिर वो अपना गैस लेके आए हैं सरिया काटने के लिए, बस सरिया गायब करने के लिए आए हैं। बस ये मलबा शलबा सब कुछ इधर फेंक के सब गए। क्रेन यहाँ पे खड़ी रहती है, 2 वो टक लगाए हैं, बस खड़ी है जी। क्रेन काम कर रही है जी, पानी है पीछे से, ये ड्रेन आ रही है, वो इलाका डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। लोग कहते चले यार ये बरसात है, इसकी वजह से ही हो गया। 3 दिन पानी का तो मसला है, पानी का तो बारिश मसला होती है, पानी का इन्होंने नहीं करना है ना, हमने करना है। ये किस चीज़ का आपको कमिटमेंट देके गए थे कि हम जी बनाएंगे? दे के गए हैं कमिटमेंट में जी, हम ये 3 महीने में ये बना देंगे। नहीं बनाया? 4 महीने हो चुके कोई हैं, वास्ता का बड़ा अफसर नहीं आया यहाँ? कोई भी नहीं आता। आप लोग गए भी नहीं? हमने दरखास्तें दी हैं, दी हैं? दरखास्तें। क्या जवाब मिला? ये वो जी बना रहे हैं जी, वो टेंडर हो रहा है जी, फलाना हो रहा है जी, टमकाना हो रहा है, यही जवाब मिलता है? यही मिलता है। वो जैसे वो ठंडी गोलियां दे रहे हैं, खाएं जी बस लेट जाएं, खाएं और लेट जाएं, ये हो रहा है हमारे साथ। 3 बच्चे यहाँ पे हो चुके हैं ट्रेन के हादसे में। 3 बच्चे? 3 बच्चे कितने दुरानिये में? ये 3 माह में हुए हैं। एक तो ये मेरा ख्याल है 15-20 दिन हुए हैं, एक सरकारी मुलाजिम बेचारा गुजर रहा था, उसकी डेथ हो गई, सर्विस पब्लिक कमीशन का। एक तो यहाँ पे जब ये बरसात थी तो एक बंदा तो बेचारा यहाँ पे गिर के, वो खड्डे में गिर के निकालते निकालते उसकी डेथ हो गई थी। इतना पानी ऊपर आ गया हुआ था। 5 अमवात तो हो गई पिछले ये 5-6 पूरी 5 बंदे ले गई है, सिर्फ ना बनने की वजह से। सफाई करवाते नहीं है, ना कुछ रोकते हैं कि यार यहाँ पे कूड़ा ना फेंके या कुछ ना करें, कुछ भी नहीं। जो कुछ हो रहा है वासा की नहली की वजह से। क्यों नहीं कर रहा वास्ता काम आपका? पता नहीं सर क्या वजह बनी है। यहाँ से जितनी आमदरफ थी ना, 80% बच्चे जो हैं ना यहाँ अपर माल के सारे मियाँ मीर कॉलोनी में पढ़ने जाते हैं। स्कूल है वहाँ पे? हाँ जी, 2-3 स्कूल हैं। लोग गरीब लोग हैं जिनमें 1000-1200 रुपये फ़ीस है, बच्चे वहाँ पर ही जाते हैं। यहाँ से कम आमदरफ है, 100% भी नहीं आते यहाँ बच्चे पढ़ने। यहाँ से क्रॉसिंग ज़्यादा? हाँ, यहाँ से और वो स्कूल के बच्चों की? हाँ जी, स्कूल बच्चों की छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा जाते हैं? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा जाते हैं। फिर भी किसी को एहसास? किसी को एहसास नहीं। एक माह में वो इतना कह रहे थे, 3,000 बंदा इधर से गुजरता है। 3,000? रिक्शे वालों का कारोबार इधर से है, बेरोजगारी ज़्यादा इससे बढ़ गई है, इस पुली की वजह से। उधर कारोबार कैसे है? ठंडे हैं सब कुछ। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो जिनके बच्चे जाते हैं, खड़ा नहीं हो रहा जाना। ब्लॉक हो जाती है इधर। 2,500-3 हज़ार शाम के टाइम गुजरती है गाड़ी। अस्पताल किसी ने लेके आना हो तो वो बेचारा ऊपर से जितनी देर से उसने ऊपर से जाना है मियाँ मीर हॉस्पिटल में, वो कहते हैं उधर ले जाएं, सर्विस जाना है, वो तो गया बंदा। इसको ले जाते ही डेथ हो गई थी बच्ची। इसको हमने उठाया है, रक्शे में डाला है, तो अभी हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा ये तो ख़त्म हो चुका है। और 4-5 घंटे बाद तो हमें लाश दिया उन्होंने। वो यही फैसला नहीं कर पा रहे थे कि ये मुस्तफाबाद का केस है या रेस कोर्स का है। मुस्तफाबाद का पुलिस वालों ने हमें 4-5 घंटे जो है ना वहाँ पे ऐसे फांसी की तरह लटकाया हुआ था। हमारे घर वाले गए हैं, फिर लाश दी है उन्होंने। हमने एहतजाज किया है बाहर माल रोड पे, 2 घंटे हमने एहतजाज किया है, फिर लाश मिली है। एहतजाज करना पड़ा? एहतजाज करना पड़ा तो लाश मिली है। ये बच्चे आ रहे हैं, ये भी पढ़ने के CSS करने के लिए आई हैं, ये भी ऐसे गुजर के आ रहे हैं। जैसे अकेडमी भी आती है, वर्ल्ड टाइम अकेडमी है ये पीछे। हाँ जी, तो यहाँ से क्रॉसिंग हो रही है? यहाँ से क्रॉसिंग। ये सारे हॉस्टल वगैरह भी इधर हैं, मतलब काफ़ी रुझान है इधर आने जाने। लोग भी यहाँ से गुजर के जा रहे हैं इस मजबूरी की वजह से। उनको भी पता है कि ये गलत है, कोई क्रॉसिंग नहीं है, कहाँ से जाएं। उन्होंने भी कहना यार यहीं से जाना पड़ा। सबको पता है ये गलत पता गलत है, लेकिन रास्ता फिर भी कहाँ से जाएं सर, बताएं ना। कोई ऐसा हमें पता चल जाए कि रस्सी हो गई, हम चले जाएंगे, लटक के चले जाएं या कोई फेंक दें, कोई ऐसा सीन नहीं है। तो कोई बनना चाहिए ना, क्योंकि ये 70-50 साल से बनी हुई थी,
चल रही थी। जिम्मेदार MD वासा है, जिसने ये बनाना है MD वासा जिम्मेदार है इसका। वो ही बनाएगा, उसने ही काम करना है। और वो दिलासा दे ही जा रहा है लोगों को कि 1 माह में बना देंगे, 15 दिन में बना देंगे, 20 दिन में बना देंगे। लेकिन दुनिया यहाँ परेशान है। 5-6 लाशें उठा ली हैं, अब ज़्यादा लाशें नहीं उठाई जाती, अब हौसला नहीं है। उस बच्चे को उठाने के लिए कोई नहीं उठा रहा था, उसका वो हाल था। यकीन करें, हमारा भाई गया, नाम है उसका फाक, वो उसने उठाया, उसने रिक्शे पर डाला, ले गया और 15 मिनट बाद आवाज़ आई है कि उसकी रास्ते में डेथ हो गई है। इसी तरह ये 2 पीछे लड़कियां ख्वाजा बेरी दरबार है, वो लाइनें क्रॉस कर रही थी, इसी की वजह से उन लोगों ने इधर आना था। उन दोनों बहनों की डेथ होगी, एक बुज़ुर्ग आदमी की डेथ हुई है। कौन जिम्मेदार है? कुछ करें। ये वासा वालों का सारा केस है, उन्होंने ही बनानी है। ये कोई सियासत के तौर पे काम आ गया होगा, वो कह रहे हैं ये बनाएं, वो कह रहे हैं वो बनाएं, तो लेकिन ये वासा ने बनानी है, 100% वासा ने बनानी है। और वासा को अपील है कि ये बना के जाएँ, हमारे से लाशें नहीं उठाई जा रही। जब सुन रहे हैं आप रहते हैं, जी जी यहीं करें। क्या हो रहा है आपके साथ? बस ये भी सब ने आपको बताया जो हादसे हुए हैं। मेरा तो यही है कि अपील ही कर सकते हैं अदालत उज़्मा से और वज़ीर आला पंजाब से कि इन इदारों के अंडर में ये काम है, उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जितने जानी नुकसान हुए हैं, अभी पिछले डिफेंस में एक हादसा हुआ था बाइक पे कोई हेलमेट के हवाले से, तो इतनी सख्ती हो गई थी क्योंकि वो एक बड़े आदमी का बेटा था। इधर इतने दिन से अभी 2 दिन पहले एक बच्चा हुआ है, कोई अपने 1.5 माह पहले एक बच्चा, वो भी एकेडमी जाते हुए यहाँ पे हुआ है। एक बेचारा मुसाफिर मर गया इधर आके, एक नाले में गिर के मर गया। इन सब के केसेस जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो जिम्मेदार हैं ना, जो लोग ये डैमेज करके गए, सरिया चोरी करके गए, ये चोरी काम है। ये ट्रेन आ गई, ये आपको ट्रेन का हॉर्न और ये ट्रैक है। ये यहाँ से, ये तो अभी खाली इंजन था, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी ट्रेन जो है वो यहाँ से गुजरती है। और ये जितने भी इसके सरबराहान हैं वो खामोशी से बैठे हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। रास्ता तो बन नहीं है, लेकिन जो तयन है ना, जो बेसिक है वो यही है। जो जाने गई उसका जिम्मेदार जिम्मेदार कौन है? इसका फैसला भी होना हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल होना चाहिए। और ये हम सब बेवकूफ़ वो लोग हैं जो MNA और MP के आगे धमाले डालते हैं या उनको वोट डालते हैं या उन्हें वोट डालते हैं। आज उसे पता ही नहीं है कि मेरे इलाके में 2 मासूम जानें चली गई हैं। अभी कोई लूला लंगड़ा काउंसलर भी हुआ होता तो उसके मगर इन्होंने आ जाना। आए ना, देखें, ये वही बेवकूफ़ बच्चे हैं हम सब लोग। आपके MNA MP आए यहाँ पे अफसोस करते? नहीं, हमें उनकी तरफ जाना पड़ेगा अफसोस के लिए। अफसोस पता नहीं, हाँ, हम उनसे अफसोस करके आए। MNA यहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब DCO साहब आए हैं, बस आए हैं और आके वो फॉर्मेलिटी जो होती है उनकी, ये क्या हुआ है बस वो DC आए थे? हाँ, DCO साहब आए हैं बस अफसोस करके गए। ये नहीं बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं ऐसा। आप कुछ कह रहे हैं? ये पिछले दिनों में इलेक्शन हुआ है, इन्होंने मरम्मत वगैरह की है जी, ये हम सारा कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये आज मेरी बात ये नोट कैमरा कर ले, ये जब इलेक्शन होगा ना, ये उन दिनों में रातों रात बन जाए, ये उससे पहले ये काम होना ही नहीं है। अब आवाम को लॉलीपॉप दिया हुआ इन्होंने, इलेक्शनों में दिनों में आते हैं जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, होता कुछ भी नहीं है। ये 3 दफ़ा 4 दफ़ा ऐसे हुआ है, यहाँ भी ये अंडरपास बनने लगा है, ये बनने लगा है, वो बनने लगा है, वोट लेके घर चले जाते हैं, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। इलेक्शनों के दिनों में आके अफसोस भी कर लेते हैं, दूसरे के घर चले जाते हैं, जिनका जी जो भी लाइकिन है वो चले गया दुनिया से, हम इनसे अफसोस करने आए हैं। और भाई बाद में किसी ने अफसोस करना आगे। इस तरह के काम जो हैं ये इनकी गफलत की वजह से होते हैं, इनकी अपनी जेबें गर्म होती हैं, तो वो ठंडी हो तो ये काम होना, जब इनको यहाँ से कोई मतलब नज़र आएगा ये काम शुरू हो जाए। सिंपल सी बात। इंसानी जाने जा रही है, कोई मतलब नहीं, वो उनकी तो कदर ही कोई नहीं है। इंसान की कदर हो तो हमारे मुल्क के ये हालात हों। मासूम बच्चे हैं। सदर है, धर्मपुर है, मेन बाज़ार है, ये साथ में 3-4 स्कूल हैं, सरकारी भी है, प्राइवेट भी हैं। वो पहले भाई ने बात की है कि यहाँ से 2,500-3 हज़ार लोगों का गुजर होता है। आप किसी टाइम दोपहर का टाइम आए 2-2:30 बजे, जब छुट्टी का टाइम होता है, आप ऑन कैमरा सब रिकॉर्ड करके लेके जाएंगे, आप खुद देखेंगे कितने लोग क्रॉस कर रहे हैं। आप लोगों ने फुटेज बनाई है कोई?
बिल्कुल बनी हुई, सारा कुछ बना हुआ, फुटेजेस भी हैं जो जब वासा ने इसको पुली को तोड़ा जा रहा था वो भी फुटेजेस हैं। और जो एक एक माह मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक माह सिर्फ क्रेन को खड़ा किया गया यहाँ पर ताकि यहाँ का गंद निकाला जाए। वो क्या करता था, एक ट्रक लेके जाता था, उसके बाद छोड़ देता था। जब पूछा गया उनके किराया बनाया जा रहा था, जब मुलाजमीन से पूछा गया उसने कहा जी हमें जो ऑर्डर है हमने वही करना है। अब आप ये देखें कि इसका एक हिसाब होना चाहिए कि लाखों रुपए का यहाँ पर जो सरिया था, मटेरियल था, वो कहाँ पर गायब हुआ है। मजीद ये बाबर साहब हैं यहाँ पे, आप भी यहाँ? हाँ जी, यहाँ गई। क्या हो रहा है इस इलाके में? इस इलाके को लाहौर का हिस्सा ही नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझा जा रहा क्या? ये बेसिकली है मियाँ नवाज शरीफ का हल्का 95 से। पहले इनका 95 का हल्का था, उसके बाद यहाँ पे सरदार अयाज सादिक आया, वो जीतता रहा। उसके बाद अब सरदार लतीफ़ खोसा, वो सिर्फ लंबा सा कोट पहन के आया था वोट मांगने के लिए, बदकिस्मती से वो जीत गया यहाँ से। इस आबादी का पुरसाने हाल को इसकी सज़ा तो नहीं मिल रही आपको कि वो हाँ मिल रही है ना। साद रफ़ीक साहब यहाँ से हार गए, वो हमारा कसूर तो नहीं है, ये तो मुस्लिम लीग का गढ़ है नून का। लेकिन अगर एक दफ़ा बंदा हार जाए, ये इसका ये तो मतलब है कि वो पुट डाउन ही हो जाता है, बिल्कुल ही रह जाता है। उससे आगे लोगों का पुरसाने हाल देखना चाहिए। उसके बाद जो ये डेथें हुई हैं लाइनों की पुली की वजह से, उसका कोई यानी कि होना चाहिए। आगे कोई बंदा आगे अफसोस ही कर लेता है किसी के साथ। अभी रिसेंटली परसों एक बच्चा 14 साल का नीचे आया, वो किराए का घर है, 5 बहनें हैं उसकी, तो यानी कि बीवी उसकी काम करती है, इस तरह गुजारा होता है। एक बच्चा उसका सहारा था, उसका अब कौन है? अब कोई आए उसके साथ कोई उसके दुखों का मुदावा करे आगे, कोई उसको रिलीफ दे आगे, क्या ये किसी चौके नहीं रह गए? और बिल्कुल ही इनके यानी कि मैं अब गलत ठीक है, आपकी बात समझ गई। और ये गुफ्तगू आप सुन रहे नाज़रीन लोगों की। यहाँ पे एक और आप चीज़ नोट करें कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे जब क्रॉसिंग करनी है तो ये तो इस वक्त हमारे कैमरे की लाइट आपको सारा कुछ दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट मौजूद नहीं है कि यहाँ पे क्रॉसिंग करनी है तो अंधेरे में क्रॉसिंग करनी है। और यही वजह है कि वहाँ पे या तो कोई नीचे गिर जाता है या खुदा ना खास्ता किसी का पाँव अड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा और ट्रेन आई है और वो हिट कर सकती है। ये अफसोसनाक दास्तानें हैं जो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। एक वाक़या नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 वाक़यात यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई महकमा इस पर काम करने को तैयार नहीं है। क्या ये ख़बर ऐवान वज़ीर-ए-आला तक नहीं पहुँची? अगर नहीं पहुँची तो आज इस प्लेटफॉर्म से ख़बर पहुँचाई जा रही है कि आपको हरकत में आना होगा। आपकी ज़िम्मेदारी है वज़ीर-ए-आला पंजाब साहिबा के आपके सूबे में और आपके लाहौर शहर जो आपका दारुल खिलाफा है आपके सूबे का, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है कि आपके वासा ने यहाँ पर क्रॉसिंग तोड़ी और वादा किया, कमिटमेंट की कि इस क्रॉसिंग को बनाया जाएगा। यहाँ से 2-2.5 हज़ार लोग क्रॉस करें, उसमें बच्चे शामिल हैं, उसमें बुज़ुर्ग शामिल हैं, उसमें ख़वातीन शामिल हैं, लेकिन उसको बनाया नहीं जा रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस किसी जारी के साथ रही। हाँ जी, ब्रेक एक फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। इस वक्त पहुँचे हम वो 15 साला फैज़ान के घर जो ज़िंदगी की बाजी हार गया गफलतों नाअहलियों की वजह से, हमारे महकमों की, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हमने आपको वो क्रॉसिंग दिखाई जहाँ पे 5 जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। तो ये महकमे खामोश बैठे हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। जो मुरम्मत होनी थी पुली, वो आज तक मुरम्मत नहीं हो सकी। ये फैज़ान के वालिद और अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं फैज़ान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और ये वाक़े के बारे में जानना ज़रूरी है कि वाक़या हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? गुलाम नबी। फाइनल बड़ा अफसोस हुआ, मासूम जान थी, अल्लाह की जान थी, अल्लाह ने वापस दी, लेकिन हुआ क्या? ट्यूशन जा रहा था, लाइनें क्रॉस की तो गाड़ी आगे पुल की वजह से ना, पुल बंद है ना नीचे से जी, ऊपर से क्रॉस कर रहा था जी, और ट्यूशन जा रहा था जी। किस क्लास में पढ़ता था फैज़ान? 8वीं। अकेला जा रहा था जी। तो आप कहाँ थे उस वक्त? घर में था मैं। तो आपको कैसे पता लगा? भाई यही पता चला दर्द के बारे में। यही पता चला। और ये किस टाइम का बहन भाई वाक़या है? जाते थे ना इकट्ठे दोनों ही। सिस्टर को कहा कि आप ना तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। बस पता नहीं क्या मसला बना, ये अकेले भी चला जाता था, लाइनें क्रॉस की, बस समझ नहीं आया। बाकी बच्चे ने आके बताया यार वो आपका बेटा था, तो लाइनों के नीचे आ गया, ज्ञान डेड।
यानी कि डेड में पाया इसे। अभी तक कोई आया यहाँ पे आपके पास अफसोस करने, ताज़ियत करने, कोई सरकारी, कोई सियासी रहनुमा, कोई कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया, किसी ने आगे दिलासा नहीं दिया? नहीं। ये क्रॉसिंग जो है वो नीचे वाला रास्ता तो बंद हो गया था। बंद हो गया, काफ़ी जाने गई मेरे बच्चे से पहले ना। एक बच्चा और था लाइनों का, सॉरी मियाँ मीर का ना, उसका भी यही मसला हुआ है। वो भी मेरे बच्चे का क्लास फेलो ही था, उसका भी यही सीन चला है। वो भी क्लास फेलो था फैज़ान का? जी, उसी एक ही अकेडमी में पढ़ते थे। एक ही अकेडमी में पढ़ते? जी। अकेडमी उस तरफ है मियाँ मीर कॉलोनी में? क्रॉस करके जी, ये गला क्रॉस करके नहीं साथ। तो उसके साथ भी यही हुआ? बिल्कुल सीन यही चला। उसका जो मसलन के 40वां था, उधर मेरे बच्चे की डेथ। उनकी ज़रा की गलती की खातिर ना 3-4 बच्चों की जान चली गई। तो वासा वालों ने बना के नहीं दिया आपको? पहले नीचे से गुजरते सारे? जी, नीचे से सारे बच्चे एकेडमी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, नीचे से गुजरते? सारा निज़ाम ख़राब किया ये पुली वजह टूटने की वजह से। खतरा आ गया ना जी। तो यानी पूरे इलाके को, पूरी बस्ती को खतरे में खुद ही धकेल दिया ना? बिल्कुल ऐसे ही कि आप यहाँ से जाएं, और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, कोई भी रास्ता, वो ऊपर से काफ़ी जाना पड़ता है। पेट्रोल आपको पता है कितना महंगा है। आप क्या काम करते हैं? जूते बनाते। कितने पैसे कमाते हैं? शुक्र अल्लाह का, 500-1000 की दिहाड़ी लग जाती है। ये किराए का घर है? जी। ये ऊपर वाला पोर्शन आपके पास? जी। कितना किराया देते हैं? 14,000। ये देखिए डबल कमरा, बिल आपको पता है सारा कुछ निज़ाम बीच में ही है, बिल वगैरह। 4 बेटियाँ। क्या कहेंगे आप? देखिए मैं बहुत से ऐसे सवाल करना नहीं चाहता क्योंकि वो सवाल मुनासिब नहीं होते, लेकिन क्या कहेंगे? आपका तो बच्चा चला गया, आप क्या कहेंगे? हमने कुछ नहीं करना, हमारी बच्चे की जान गई है, आगे मज़ीद और बच्चों की जान ना जाए। हम बस यही चाहते हैं कि मरियम नवाज़ या हुकूमत, पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया। हॉस्पिटल हमें इलाज नहीं दे रहे थे, कह रहे आप अदालत में आए, फिर इसलिए हाथ उठा रहे थे। हाँ जी, औरतों को मारा हमारी को। हमने बस अब इनको ना इलेक्शनों में वोट देना, इन्होंने हमारे मोहल्ले का सत्यानाश कर दिया। मोबाइल भी टूट गए? इन्होंने सर्विस, पुलिस वालों ने मारा? किस थाने की पुलिस थी? पता नहीं है किस थाने की, इनको पता है। मैं उधर से बच्चे को उठा के लेके गया हूँ। जहाँ क्या लगते हैं? मेरे फूफो का बेटा है, मैं बड़ा भाई हूँ उनका। ठीक है, मैं मेरे सामने इनके एक्सीडेंट हुआ है, मैंने उधर से उठाया, हॉस्पिटल लेके गया हूँ। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। हॉस्पिटल वालों को उनके वालिद साहब को बुलाया, आपके लगते हैं। मैंने कहा जी मेरे फूफो का बेटा है, मैं भाई हूँ इनका बड़ा। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अपना ID कार्ड दें, इनका डेथ सर्टिफिकेट बनाएं। ठीक है, हमने डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दे दिया था। अब घर आ गए हैं, पीछे भाई था छोटा, वो कहते हैं हम डेड बॉडी लेके आ रहे हैं। उधर से किसी ने कॉल की थी 15 पर, वो उधर रेसकोर्स थाना के जो उनसे थे ना पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने सारा पहले तशवीश की है, बच्चे का ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था। ठीक है, तशवीश करके उन्होंने कहा जी ये तो धर्मपुरे थाने का काम है। ठीक है, धर्मपुरे थाने वाले कहते जी ये उसका काम है रेसकोर्स वालों का। इसी चक्रों में उन्होंने हमारे 5 घंटे तो जो से थे बच्चे के ज़ाया किए हैं। ब्लड निकलता रहा बच्चे का हॉस्पिटल में। बाद में हमने मॉल ब्लॉक किया, सारा मॉल ब्लॉक किया, जिसकी वजह से उधर फिर इनका इंस्पेक्टर था मुसवाबाद थाने का, नवीद नाम है उनका, और उससे वो उधर आया, कोले चली तो वो उठ के आया, किसी होटल में था वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर, पीछे 2 लड़कियां बिठाई थी और प्राइवेट गाड़ी में आया है। हमने उसके तल्ले किए, हाथ पकड़े, पाँव पकड़े, उसने हमें डेड बॉडी नहीं दे रहा था। कहते जी कल मेरे बच्चे के साथ मेरा कलेजा निकल गया। इन्होंने बच्चों ने मेरे बच्चे की लाश नहीं दी। एंड पे आके मेरी बहनों ने कहा कि आप जाओ। मैंने कहा आपने गुर्दे निकालने हैं या आपने दिल निकालना है? वो कहता उसने खुदकुशी की। मैंने खुदकुशी नहीं की, मेरा बेटा ट्रेन के नीचे आया। हम उसे बयाने हल्फी भी लिख के दे रहे थे। ये तो पुलिस का बयाने हल्फी है इस तरह के, और ये पुली टूटने की वजह से ना सब आते हैं न्यूज़ वाले, लेकिन कुछ करते नहीं है। और हमारे बच्चों की जानों को खतरा, हमारे बच्चों के स्कूल तरीम सारा कुछ खराब हो रहा है। उस इंस्पेक्टर का उनको भी पता है, जो उनसे जुल्कुनैन भाई हैं थाना रेसकोर्स के, वो भी उधर मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि इनके साथ आपने अच्छा बर्ताव किया है। इन्हें पता ही नहीं है बात करने का। ये कहीं होटल से उठ के आ गए, पीछे 2 लड़कियाँ बिठाई हुई थी और ऊपर से हमारी लेडीज़ के हाथ पाई हुई है उनसे। और इतनी तेज उसने गाड़ी चलाई है, मेरी चाची के पाँव में उसने गाड़ी चढ़ाई है। इतनी बदतमीजी पुलिस, ये हालात है पाकिस्तान के। गरीबों की कोई नहीं सुनता ये। फिर हमारी औरतों ने हाथ उठाया, उन्होंने भी फिर मारा है।
क्योंकि मेरा बच्चा पहले अजियत ब्लड वो रखने नहीं थी डेड बॉडी 10 बजे इन्होंने हमें लाश दी है। ये तो हालात है। ब्लड बहुत था। 3:30 बजे का मेरा बच्चा गया हुआ है। 15 मिनट हमने आधा घंटा रखा बस। 3:30 बजे का मेरा बच्चा भाई गया हुआ है। इनके ये हालात है और इनकी पुली टूटने से हमारे मोहल्ले के बच्चे को बहुत नुकसान है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी पुली सही करवा दे या इन लाइनों का कुछ करें, मजीद हम नहीं कुछ कर सकते। अब हम क्या यही चाहते हैं कि मैं माँ हूँ, किसी और बच्चे की माँ की दिल ना टूटे। मेरे पेट में तो लग गई है ना, बस इनको बस अल्लाह ही पूछे, मैं कुछ नहीं कह सकती है ना पुलिस वालों को। 2 साल बाद मेरा बाजू बन जाना था बच्चे में। 4 बहनों का एक बेटा था, भाई था। इस तरह हमारे घर लगे है ना, बस हमें पता खाना भी नहीं खाया यार हमसे, ना नींद आ रही है हमको। 3 दिन हो गए। ये हालात है इस हुकूमत के, हम क्या कर सकते हैं। मेरी 4 बेटियां थी, एक मेरा बेटा था। इनको बस यही मैं हमारी हुकूमत से भी आपसे भी यही है कि इनको को हमारी पुली तैयार कर दें। हमारे बच्चों को मरने में बहुत खतरा है। पहले भी एक बच्चे की डेथ हुई, उनका 4 ही हुआ, हमारे बच्चे की डेथ होगी अब दोबारा। बच्चों को तो हम नहीं रोक सकते, बच्चे जाते हैं। मिली 2 दिन मैयत नहीं मिली थी उनको भी। इन्होंने हॉस्पिटल उन्होंने मैयत नहीं उनको भी दी। हम तो फिर लड़कुल के ले आए, उनको नहीं दी इन्होंने। काम था मुसवाबाद थाने का, तो हमें जो सी डेड बॉडी लेके दी है वो हमें लेके दी रेस कोर्स वालों ने, जिसकी वजह से हमने रोड ब्लॉक किया है। उन्होंने कहा ये हम डेड बॉडी आपको लेके देते हैं, आप हमारा रोड क्लियर करवाएंगे। ऊपर से वो पुलिस वाला कहता है आप अदालत में ना मिस्टर के साथ पास हो खड़े हो तो आपको लाश मिलेगी। मैं क्या तुम हमारी नहीं मिलेगी, तुम्हारी लाश उधर से हम लेके आएंगे, तुम्हारे घर वाले। जोधपुर ने मैं कहती, मैंने कहा मेरे बेटे के साथ करवा दी है। वो तो हम ना जाते, इन्होंने तो सारा कुछ मेरे बच्चे का निकाल लेना था। इन्होंने तो अपनी दिहाड़ियाँ लगवानी थी, गुर्दे बेचने थे, दिल निकालना था। मैंने तो यही कहना, मेरा 16 साल का भी बच्चा नहीं था होगा। बस हमें यही है, इन्होंने बदतमीजी जो की है वो इनको पुलिस वालों को निकालन और इनके हमारी पुली बनवाए। हमारे साथ इन्होंने बहुत ज़्यादती की है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਲ ਪਾ ਕੇ 14-15 ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ करे। और हमारे पास कल आया जी, वो CCO का उसका पटवारी था, DCO का। कल हमें उसने लारे में लाई रखा है, मैं अभी आ रहा हूँ, घंटे बाद आ रहा हूँ, 2 घंटे बाद आ रहा हूँ। ले कल का आज का दिन भी गुजर गया, कोई नहीं आया हमारे पास। क्या नाम था पटवारी? ये पटवारी का नाम नहीं पता था। तो ये हमें लोकेशन वगैरह भी ली है उसने सारी हमारे से। जो सा वो DCO का रीडर था, उसने लोकेशन वगैरह ली, उसकी तस्वीर भी ली है, सारा कुछ हमने दिया उनको। और हमें कह रहे हैं जी घंटे बाद आ रहे हैं, 2 घंटे बाद आ रहे हैं। इधर से DC साहब आ रहे हैं। DC साहब आ रहे हैं, इधर से सारा कारपोरेशन रास्ता भी क्लियर करवाया आके कि DC साहब आ रहे हैं। वो अभी तक नहीं आए। उनको वक्त ही नहीं मिला। उन्हें वक्त ही नहीं मिला। वो यहाँ उन्होंने कहा जी मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ, लिहाजा मैं कल आऊँगा। आज अभी तक नहीं आए वो। ये अंदाज़ा लगाएं आप, यहाँ पे वो फैज़ान तो चला गया, लेकिन इन वालदैन के सब्र को सलाम है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे इस मोहल्ले का जो वो पुली है वो बनवा दें, ताकि इससे पहले एक मासूम की जान गई, आइंदा किसी मासूम की जान ना जाए। हुकूमत का कोई शख्स यहाँ नहीं आ सका। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं मसरूफ़ वो नहीं आ सके। कोई सियासी रहनुमा यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान जो है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो नहीं आए। यहाँ पे अपोजिशन मुस्लिम लीग नवाज़ थी, लेकिन हुकूमत में पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ है, वफाक में मुस्लिम लीग नवाज़ है। कोई शख्स यहाँ पे इनके पास नहीं आ रहा, कोई महकमे का शख्स यहाँ पे नहीं आ रहा। वो महकमे जो यहाँ वादे करके गए कि इनके काम मुकम्मल कर देंगे, वो ताहाल नहीं मुकम्मल कर सके। और यहाँ पे जाने जा रही हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक वाक़या नहीं, 2 वाक़े नहीं, 5 वाक़यात हो चुके हैं। 5 इंसानी जानें जिसमें मासूम बच्चे शामिल हैं, वो जा रहे हैं। ये जिस शख्स से यहाँ पे बात की है वो ये कहता है कि लाइनें क्रॉस करके बच्चों को स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, यानी सुबह शाम यही सिलसिला चल रहा है, लेकिन गुज़र का कोई मौजूद नहीं है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त है हुकाम बाला से, ख़ास तौर पे CM पंजाब जो कि ये कहती हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहा है पंजाब में, पंजाब की ज़िम्मेदार आप हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पंजाब में एक मासूम जान जा रही है। वो 5 जानें हो चुकी हैं और उस पर ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया। वासा क्या कर रहा है, वासा ने क्यों पुली तोड़ी, उससे रीज़न लॉजिक लिया जाए और ये पूछा जाए कि अगर पुली बनानी थी तो दोबारा क्यों नहीं बनाएगी, क्या वजह है, ऐसी क्या डिले है कि यहाँ पे जहाँ पे इंसानी जान ख़तरे में हो जाए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है। और वाक़यात हो रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई शख्स
शख्स यहाँ पे आया नहीं है। इस उम्मीद दुआ के साथ के हालात बेहतर होंगे और इस इलाके का मसला हल होगा। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शाह, अल्लाह ने के बाद।